भारत एक ऐसा देश जहां इतिहास सिर्फ लिखा नहीं गया बल्कि जिया गया। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो ना राजा था ना योद्धा, फिर भी उसने खड़ा कर दिया इतिहास का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य। उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य एक साधारण ब्राह्मण लेकिन असाधारण बुद्धि का स्वामी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वो एक महान शिक्षक था, जहां राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति उसके हथियार थे। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे भारत का भविष्य बदल दिया। मगध का राजा धनानंद, अत्याचारी, लालची और निर्दयी। जब चाणक्य उसके दरबार में पहुंचा तो उसका अपमान किया गया। सबके सामने उसे दरबार से धक्का देकर निकाल दिया गया। उस दिन एक ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा ली, मैं इस साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। चाणक्य निकल पड़ा एक ऐसे योद्धा की तलाश में जो उसके सपनों को साकार कर सके। और फिर उसे मिला एक बालक, गरीब लेकिन निडर, जिसकी आंखों में था एक राजा बनने का सपना। वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उसे प्रशिक्षित किया, युद्ध कला, रणनीति और राजनीति में। सालों तक उन्होंने तैयार की एक ऐसी सेना जो सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से लड़ती थी। मगध के खिलाफ शुरू हुआ युद्ध, एक छोटा सा दल, एक विशाल साम्राज्य के सामने। लेकिन चाणक्य की चालें हर बार दुश्मन को चौंका देती थीं। धीरे धीरे धनानंद का साम्राज्य कमजोर होने लगा और फिर आया वो दिन जब चंद्रगुप्त ने मगध की गद्दी पर कब्जा कर लिया। धनानंद का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बना। और इसके पीछे था एक ब्राह्मण की बुद्धि, एक गुरु की रणनीति और एक प्रतिज्ञा की आग। चाणक्य ने सिर्फ एक राजा नहीं बनाया, उसने एक साम्राज्य गढ़ा जो सदियों तक इतिहास में अमर रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति तलवार में नहीं बल्कि बुद्धि में होती है। और यही थी चाणक्य की चाल।